लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिवर्सिटी पे। आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आपका आईटी का बिजनेस हो, लघु उद्योग हो, ऑटो रिपेयर्स की दुकान हो, किसी भी चीज़ का दुकान पर आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम जो मोस्टली फेस करी जाती है वो होती है पेमेंट इशू। लोग काम करवा लेते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, देते हैं तो इतना लेट देते हैं कि कुछ पूछो मत, कि उस पेमेंट का कोई फ़ायदा नहीं बचता। काफ़ी टुकड़ों में पेमेंट देते हैं। पर चलो, आप बाहर वालों के पास तो आप जाके एक बार प्रेशर कर लेते हो, प्रेशराइज कर लेते हो उनको। पर गवर्नमेंट ऑफिस का क्या करेंगे? तो उस केस में यहाँ पे आपके पास आता है एमएसएमई समाधान। जो भी आपका डिले पेमेंट होता है उसके लिए आपको हेल्प करता है वहाँ से रिकवर कराने में। तो उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे केस फाइल करना है, कैसे सारी चीज़ करनी है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा केस फाइलिंग एंटरप्रेन्योर पे, यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको उद्योग नंबर आपका चाहिए होगा, तो मैंने ऑलरेडी बोला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। नहीं है तो आप उसे कर सकते हैं, मेरे सेपरेट वीडियोस में है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। नंबर आने के बाद जो भी आपका नंबर है आप उसे यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर उससे रजिस्टर्ड आप उसे डालेंगे और नीचे आप कैप्चा डालेंगे। इसके बाद आप ओ का वेट करेंगे। ओ आएगा नहीं, वैसे वो लोग क्यों वेट करोगे कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, इसका ओ 10 to 15 मिनट भी लगा देता है। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो हमारे पास ओ आ गया है, तो वैसे ओ ले लेते हैं और यहाँ पे हम डाल दिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक केस है, तो मैं यहाँ पे दूसरा केस तब तक अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसमें काफ़ी सारे केसेस में ऑलरेडी पहले लगा चुका हूँ, उससे हेल्प होती है, ऑफकोर्स यहाँ से काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है। तो पर मेरे जो प्रीवियस केस है और बाकी जो केस आपके रिजॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको कोई नया केस लगाना तो जैसे आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको आपको कोई यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जिसको केस कर रहे हो तो हर बार डिफरेंट ही होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि वो कैसा रजिस्टर्ड है। वो सेंट्रल मिनिस्ट्री है या सेंट्रल पीएसयू है, रेलवे जोन है, रेलवे डिवीजन है, या कुछ जो तो मैं प्रोप्राइटरशिप पे किसी पे केस रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ डेमो सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी पे केस करने वाला नहीं हूँ। प्रोप्राइटरशिप मतलब किसी के पास सॉफ्ट एक्ट वगैरह या किसी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एमएसएमई यूनिट है, तो जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन से आप पैसा निकलवाना चाह रहे हैं बिजनेस का, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, मैं बताता हूँ। देन आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, स्टेट, नाम, तो यहाँ पे नाम में हम डाल देते हैं डेमो सिंह, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। रीजन मैं ग्वालियर ही सिलेक्ट कर देता हूँ और कोई भी जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो सिलेक्ट करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। और कितना अमाउंट वहाँ से आपको लेना है, टोटल अमाउंट नहीं, कितना आपको वहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि इस सिनेरियो में मुझे 60,000 रुपीज़ वहाँ से लेने हैं। यहाँ पे आपका जो भी आपने किया होगा तो उसका वर्क ऑर्डर होगा, अपने यहाँ से आप पेमेंट अगर कहीं से लेते हैं तो वहाँ से अपने वर्क ऑर्डर आपको आप जनरेट करते हैं, वो वहाँ यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे इस केस में हम एग्जाम्पल डाल देते हैं 1 2 3। किस डेट को आपने काम किया था वो हो गया। मैं इसको डाल रहा हूँ आपका 27 नवंबर। आप इसको 3 साल प्रीवियस तक आप इसके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इनवॉइस, जो भी आपका इनवॉइस नंबर हो, तो ABC234 और इनवॉइस की डेट, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैंने दिसंबर में इनवॉइस को सेंड किया था। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे 5 ऑर्डर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे उनको मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर अपलोड करना है और यहाँ पे आपको इन्वॉइस अपलोड करनी है। तो सम केसेस में लोगों के पास वर्क ऑर्डर नहीं होता तो आप इन्वॉइस को ही अपलोड कर सकते हो, ऐसा कोई इशू ज़्यादा नहीं आता है। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो इन्वॉइस यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, तो बना रखी है, तो मैं उसी को यहाँ पे अपलोड पहले कर देता हूँ। अपलोड पे क्लिक। तो ये इसका नाम हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा क्योंकि इसमें कंपनी का नाम आ रहा है, तो भी हम यहाँ पे डेमो कर देते हैं। अब मैं इसे अपलोड करूँगा
ये आपकी अपलोड हो जाएगी। ये आपका ग्रीन हो गया, सेम वे में आपको अपलोड करना है। मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट करूँगा तो बकायदा ये पूरा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम पी MSME के पास पहुँच जाएगी, क्योंकि ये सेंट्रल MSME बेसिकली, सॉरी। तो ये आपके, अब जहाँ से जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाएगी, आपके जो भी MSME आपका स्टेट है वहाँ पे पहुँच जाएगी। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कि वहाँ से आपके पास मेल आएगा, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है कि आपको सिंपल बेसिक एक फॉर्म मिल, आपको फॉर्म ईमेल किया जाएगा। उस ईमेल को आपको भर के, सेम साइड डिटेल्स होती है, कुछ लिटिल बिट कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांगी जाती है आपको, कि डिस्क्राइब करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या काम किया था हमने, कितने दिन का क्या काम था, कैसे क्या उसका पेमेंट सिस्टम था, कितना पेमेंट आ गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे भर के उनको ईमेल करेंगे, एंड एक हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होती है। उस हार्ड कॉपी को सेंड करने के बाद वो उसको वहाँ पे लीगल नोटिस भेजते हैं। अगर वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते या कोई भी पेमेंट नहीं करते, अगर कोई वो पेमेंट करता है तो अपडेट पेमेंट में जाकर आपको पेमेंट को अपडेट करना है। नहीं करता है देन आपका MSME के थ्रू लीगल केस होगा। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मोस्टली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली लोग जब लीगल उनके पास नोटिस पहुँचता है तो वो लोग धीमे धीमे करके पेमेंट आपका स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़